हे गाइस व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों आज हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं बोट की नई स्मार्ट वॉच जिसका नाम है बोट वेव लाइट। ये जो स्मार्ट वॉच है ये भी आती है 2000 रुपये के आसपास। और इस प्राइस कैटेगरी में जितनी भी वॉचेस आपको मिलती हैं उसमें आपको बेसिक फीचर्स तो सारे देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर रहती है कैटेगरी। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर इस वॉच की अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में बात करूँगा और ये बताऊँगा कि 2000 रुपये में ये वॉच लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये तो इसका बॉक्स है और जैसा आप देख सकते हो बोट वेव लाइट ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पर ये ब्राउन कलर में मंगाई थी, इसके अलावा ब्लू और ब्लैक में भी आती है। उसके अलावा उसके ऊपर इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं जैसे 1.69 इंच का आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये LCD डिस्प्ले होगा, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है। और उसके बाद पीछे की तरफ भी यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं जैसे सेडेनिटी रिमाइंडर है, क्लाउड वॉच फेसेस हैं, कॉल टेक्स्ट रिमाइंडर है, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, कैमरा म्यूजिक कंट्रोल आप कर सकते हो, IP68 यहाँ पर स्वेट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट रहेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग है फीमेल्स के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग है ब्लड ऑक्सीजन के अलावा। तो ये इसका बॉक्स है, तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ये वॉच। और बॉक्स ओपन करते ही जो वॉच है ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। तो इसको इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और इसको एक बार साइड में रखते हैं। बाकी जो बॉक्स से कंटेंट है उसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है और ये मैग्नेटिक पोगो कनेक्टर वाली जो चार्जिंग केबल रहती है। और उसके बाद हमेशा की तरह बहुत सारे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी जैसे कि 1 ईयर की वारंटी है, बोट का कैटलॉग रहता है। और उसके बाद यहाँ पर एक आई एम बोट हेड का स्टिकर है जिसको आप लगाना चाहो लगा सकते हो। और साथ में आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा एक यूज़र मैनुअल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अब आते हैं हमारी वॉच की तरफ। और वॉच है जैसा आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है, बोट वेव लाइट, और इसके ऊपर एक स्टिकर है। तो सबसे पहले मैं उसी को हटा देता हूँ। और इसकी जो स्क्रीन है जैसा आप देख पाओगे कुछ इस तरह से और 1.69 इंचेस की स्क्रीन है। तो इसको ऑन करेंगे देखेंगे। और जैसे मैंने बताया था मैंने यहाँ पर ये ब्राउन कलर में परचेज करी थी। तो यहाँ पर इसका जो कलर है जैसा आप देखते हो ये कुछ इस तरह से ब्राउन तो नहीं, थोड़ा बहुत मैरून टाइप का इसका शेड रहता है। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर मेटल की मिलती है। तो जो फ्रेम है ये मेटल का है। तो 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट में ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया 1.69 इंच की स्क्रीन है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक क्राउन है, ऑब्वियसली एक बटन है। तो जितने फंक्शन वगैरह रहेंगे इस बटन से आप एक्सेस कर सकते हो। पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट है। और जो पीछे का पार्ट है ये आपको यहाँ पर प्लास्टिक का मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं इसके स्ट्रैप्स की बात करूँ तो स्ट्रैप्स जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलते हैं। स्ट्रैप्स की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। और यहाँ पर जो ये बकल है ये भी मेटल का है। और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स हैं। तो यहाँ से आप इसी तरीके से कोई भी 22 mm वाला स्ट्रैप है उसे अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल लुक वाइज या फिर इसकी जो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी वाइज देखने में तो काफ़ी अच्छी खासी लग रही है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, मेटल की है। तो अब एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इसके फीचर हैं उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए आपको ये जो बटन है इसे प्रेस करके रखना है और यहाँ पर ये जो वॉच है ये ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हो बोट की ब्रांडिंग आ गई और एक बार में ये जो वॉच है पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है। तो फर्स्ट लुक में जैसा आप देख सकते हो इसकी जो स्क्रीन है ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर बेजल्स हैं नीचे की तरफ या फिर थोड़ा बहुत साइड में भी आपको मिलते हैं, लेकिन ठीक है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी की बात करूँ तो स्क्रीन की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी सही है, शार्प है। लेकिन जो कलर्स हैं मुझे थोड़े से फेडेड से लग रहे हैं। लेकिन इस वॉच को यूज़ करने से पहले अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो अपने फ़ोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, बोट वेरेबल, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है। तो जैसे आप ये जो ऐप ओपन करोगे तो सबसे पहले अपनी जो वॉच है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ रहा है वेव लाइट, तो इस पर टैप कर दो। और उसके अलावा सेटअप पे आपको टैप करना है, कुछ कंडीशंस हैं एग्री कर दो। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे वेव लाइट यहाँ पर शो हो गई है। तो मैं इसके पेयर के बटन पर टैप कर देता हूँ और ये जो वॉच है ये जैसा आप देखते हो सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है। और पेयर होते ही यहाँ पर एक अपडेट भी आ गया है। तो यहाँ पर ये वॉच अपडेट हो रही है, तो अच्छी बात है, यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं। तो एक बार इसको अपडेट होने दो और उसके बाद इसके फीचर्स टेस्ट करेंगे। और जो ऐप है उसकी फंक्शनलिटीज आगे देखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसके ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फाइनली हमारी वॉच है वो अपडेट हो गई है। तो अब एक बार इसके जो फीचर है उसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिफॉल्ट वॉच फेस है वो कुछ इस तरह से है। और इसको चेंज करने के लिए आपको इसकी सेटिंग में जाना होगा, जिसके लिए आपको इसको स्वाइप करना है और यहाँ पर आएगा वॉच फेस। और यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस हैं, लेकिन इसके अलावा और वॉच फेसेस हैं। अगर आपको इसको इंस्टॉल करना होगा तो आप इसकी ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे ये सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा इस वॉच के फीचर्स की बात करूँ तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपके क्विक टॉगल बटन्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डे डेट है, कनेक्शन स्टेटस, बैटरी स्टेटस और वेदर फोरकास्ट है। उसके अलावा बहुत सारे आइकन्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो वर्कआउट वाले जो ऑप्शन है आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आगे बताऊँगा। उसके अलावा ब्राइटनेस का ऑप्शन है और ब्राइटनेस यहाँ पर आपको इस तरह से दिया है, तो स्लाइड करके आप बड़ा घटा सकते हैं। और ब्राइटनेस का लेवल मैं बोलूँगा कि यहाँ पर अच्छा खासा है, तो इंडोर आउटडोर में आपको कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, तो इससे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड माय फोन का, तो आपका फोन इधर उधर पड़ा है तो वो रिंग करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का है, तो अपना म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट पेज जा सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। QR कोड का ऑप्शन है, अगर आपको इसकी ऐप इंस्टॉल करनी है तो
इन्फो का ऑप्शन है और साथ लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन, और हम इसको आगे देखेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल है, तो सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो आपके शॉर्टकट कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जो कितने आपने स्टेप्स काउंट किए, कितनी आपने कैलोरी बर्न करी है, वो सब है। और उसके बाद और स्वाइप करोगे तो यहाँ पर हार्ट रेट का ऑप्शन है, और ये जो वॉच है कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग उसे सपोर्ट करता है, लेकिन इसको हम आगे चेक करेंगे। और उसके बाद आप स्लीप ट्रैकिंग भी कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लाइट स्लीप, डीप स्लीप ये आप कितनी है वो आप यहाँ पर ट्रैक कर पाओगे। और स्वाइप करोगे तो वेदर फोरकास्ट का ऑप्शन है, तो करंट एरिया का वेदर आप यहाँ देख सकते हो, लो हाई, और नेक्स्ट फ्यू डेज़ का जो वेदर फोरकास्ट है आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके अलावा और स्वाइप करोगे तो म्यूजिक कंट्रोल है, जैसा हमने ऑलरेडी देखा, तो ये इसके शॉर्टकट कार्ड्स हैं। उसके बाद होम स्क्रीन से अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो इस वॉच के जितने भी फीचर्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर देख पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड है, और स्पोर्ट्स मोड में आपको यहाँ पर वॉक, रन, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, रोप्स, स्किपिंग, स्विमिंग, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आई थिंक 9-10 के करीब हैं, और किसी को भी चालू करना हो तो आप इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो वर्कआउट है वो चालू हो गया। तो कितने स्टेप्स काउंट किए, कितनी कैलोरी बर्न करी, कितने किलोमीटर, ये सब आप ऑप्शन हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ब्रीथ का, तो अगर आप योगा वगैरह करते हो और ब्रीथ कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो कितनी देर तक या फिर आपकी जो ब्रीथ की इंटेंसिटी रहेगी, मीडियम, हाई, फास्ट वगैरह, ये सब आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद कैमरा अपने स्मार्टफोन का आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और फोटो लेने के लिए आपको ये जो वॉच है इसे शेक करना होगा। और उसके बाद SpO2 का ऑप्शन है, तो अपने ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है आप यहाँ से चेक कर सकते हो, हम इसको आगे चेक करेंगे। स्टॉप वॉच, फाइंड फोन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन है, तो स्क्रीन का टाइम आउट वगैरह अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। वॉच फेसेस यहाँ से चेंज कर सकते हो। रीसेट, पावर ऑफ, डाउनलोड ऐप, टाइमर, और उसके बाद अगर आप मोर में जाओगे तो रेस टू वेक वाला फीचर आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अभी इनेबल है, इसका मतलब है जैसे मैं वॉच ऊपर करूँगा तो इसकी स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और अबाउट का सेक्शन है। तो ओवरऑल ये तो इस वॉच के फीचर्स हैं, और फीचर्स मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर अब दूसरी वॉचेस भी आ गई जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस वॉच का जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी सही लगी। मेटल की आपको मिलती है, काफ़ी प्रीमियम सी लगती है, और स्क्रीन में बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। लेकिन अब मैं एक बार इसको पहन लेता हूँ और इसके हार्ट रेट सेंसर SpO2 उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और पहनने के बाद ये जो वॉच है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखती है, और दिखने वाइज मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेटल की है, तो काफ़ी प्रीमियम सी लगती है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो स्ट्रैप्स यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर आप इसको रात में पहन कर सोते तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब एक बार इसका जो हार्ट रेट और SpO2 उसको चेक कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर स्वाइप करके हार्ट रेट है उसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। और जैसे मैंने बताया था यहाँ पर ये कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है उसे सपोर्ट करता है, तो अभी ये मेरी जो हार्ट रेट है उसे यहाँ पर मेजर कर रहा है और इसने बता दिया है 80 बीट्स पर मिनट, और इसको हम आगे थोड़े और टेस्ट करेंगे। और उसके अलावा अगर मैं इसके SpO2 की फीचर की बात करूँ तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर मेरे जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है उसे मेजर करेगा। और हर बार की तरह मैं ये बोलता हूँ कि ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आप इन वॉचेस को सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर इसने जो मेरे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसे मेजर कर लिया है 97%, जो कि बोलूँगा कि ठीक है। लेकिन एक बार इस वॉच को टेबल पे रख के भी चेक कर लेते हैं कि ये टेबल की जो हार्ट रेट है उसे यहाँ पर मेजर कर पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो हार्ट रेट है, इसने मेजर नहीं किया और एक एरर सा आ गया है, तो इसके लिए मुझे इसको पहनना होगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो SpO2 है उसको भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो SpO2 में जाके मैं यहाँ पर चेक के बटन पर टैप कर देता हूँ, और यहाँ पर जो टेबल की हार्ट रेट है या फिर जो SpO2 का लेवल है वो रख के चेक नहीं करता है, तो यहाँ पर भी एक एरर आ गया है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, कॉलर का नाम आता है और आपके पास काटने का ऑप्शन है, और यहाँ पर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं दिया गया है और ना ही यहाँ पर आप आंसर कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं काट देता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं SMS नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो कुछ इस तरह से आपको SMS नोटिफिकेशन मिलती है। यहाँ पर इमोजी का सपोर्ट नहीं है और क्विक रिप्लाई भी आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। और अगर आपको पुरानी नोटिफिकेशन आपको एक्सेस करनी है तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो ये तो बात हुई वॉच के फीचर्स के बारे में, लेकिन अब आते हैं ऐप की तरफ, क्योंकि ऐप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपको बोट वेरेबल करके एक ऐप इंस्टॉल करनी है, और जैसे आप ये जो ऐप इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप यहाँ पर इसकी जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले होम पेज पे आपको यहाँ पर आपके जो स्टेप काउंट कितने किए, आपने कितनी देर तक एक्टिविटी करी, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी जैसे स्लीप ट्रैकिंग है या फिर और भी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है एनालिसिस का, और एनालिसिस में आप जो हिस्ट्री वगैरह देख पाओगे, जैसे कितने आपने स्टेप काउंट किए थे वीक वाइज, मंथ वाइज, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पर एक्टिविटी का ऑप्शन है, तो जितनी एक्टिविटीज़ वगैरह रहेंगी वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद अगर वॉच के फीचर्स आपको चेंज करने हैं या फिर फंक्शन चेंज करना है तो आपको यहाँ आना होगा, और यहाँ पर आपकी जो बैटरी परसेंटेज है सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर 8 दिन लिखा हुआ है कि अभी चल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको वॉच फेस चेंज करना है तो आपको यहाँ पर जो वॉच फेसेस दिए हुए हैं तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस हैं, और आपको और वॉच फेसेस इंस्टॉल करने हैं, तो जैसा आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पर।
तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई अपना पर्सनल वॉच फेस लगाना है तो आप यहाँ पर क्रिएट कस्टम वॉच फेस भी सेलेक्ट कर सकते हो और कोई भी इमेज वगैरह लगा पाओगे, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है ऐप नोटिफिकेशन का, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर अलार्म का ऑप्शन है, अलार्म सेट कर सकते हो। फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, कैमरा कंट्रोल आपको यहाँ से करना होगा। अलर्ट्स का ऑप्शन है, सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपका जो वेक जेस्चर इनेबल डिसेबल कर सकते हो, 24 आवर टाइम या फिर 12 आवर टाइम, तो उसको सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक हार्ट रेट डिटेक्शन है, उसको आपको यहाँ से इनेबल करना होगा। वेदर इन सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, वो यहाँ से आप देख सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पर डिस्कनेक्ट वॉच, अबाउट और परमिशंस हैं, वो कुछ आपको यहाँ से देखनी होंगी। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन है आपका पर्सनल प्रोफाइल है, तो यहाँ से आप गोल वगैरह सेट कर सकते हो और अगर आप गूगल फिट वगैरह यूज़ करते हो तो आप यहाँ से वो उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे इस जो ऐप के फीचर्स हैं मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। तो ओवरऑल दोस्तों ये है बोट वॉच वेव लाइट और 2000 रुपये में मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये वॉच ठीक ठाक है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इस प्राइस पॉइंट में आप बहुत सारी और वॉचेज आ गई जिसमें आपको और अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो 2000 रुपये में ये वॉच आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको बिल्ड क्वालिटी मेटल की चाहिए, अच्छी खासी चाहिए, दिखने में भी ठीक ठाक वॉच है। और फीचर वाइज जैसे मैंने बताया बेसिक फीचर आपको सारे मिलते हैं, लेकिन आप 2000 रुपये में ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको कोई वॉच खरीदनी है 2000 रुपये में तो आप बोट वॉच वेव लाइट इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो कौन सी वॉच लें 2000 रुपये में, क्योंकि बहुत सारी वॉचेज हो गई हैं, तो अभी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जल्दी से अपने चैनल पर टॉप 5 वॉचेज अंडर 2000 रुपीज़। तो उसको अगर आपको देखना होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको कैसी लगी ये बोट वॉच वेव लाइट, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं आपको